अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, आपने इससे पहले किए हैं सोल ट्रेडर के अकाउंट्स। ठीक है, सोल ट्रेडर के जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ आती है। उसके बाद बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से, और कैलकुलेट क्या होता है यहाँ से, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, इसके बाद हम बना देते थे बैलेंस शीट, और ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस था उसको हम कैपिटल में ऐड और लेस कर देते थे कि अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया, अगर नेट लॉस है तो लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से बनाते थे। लेकिन अब क्योंकि एक ही पर्सन नहीं है ओनर, हमारे पास बहुत सारे और भी ओनर्स हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। तो इसलिए इन बिटवीन दिस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में हम अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली ये होता है पार्टनर्स अकाउंट, कि पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो हम इस अकाउंट में डालते हैं। पार्टनर से रिलेटेड कौन सी एंट्रीज होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करनी है। ठीक है, या फिर पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन पे करनी है। ठीक है, एक पार्टनर्स को एक और चीज़ होती है, वो होती है पार्टनर्स लोन। ठीक है, कि हमने बाहर से लोन लेना था, उसकी बजाय हमारा कोई पार्टनर कहता है कि मेरे पास हैं पैसे, मैं लोन दे देता हूँ फर्म को। ठीक है, तो इस केस में हम पार्टनर को एज एन आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर हमने बाहर से किसी से लोन लिया हो तो उसको जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसको हम इस अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, बिकॉज इस केस के लिए जो पार्टनर है उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इस लोन को, इंटरेस्ट को आपने एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। बाय चांस अगर ये नहीं डला हुआ पहले का, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा ना, उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे हम अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? इसको लेस कर देंगे, फिर एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं? इसके लिए दिस इज़ द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज़ डेबिट, दिस इज़ क्रेडिट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे डाल दो बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इसी साइड डालते हैं। अगर लॉस है तो टू नेट लॉस आप यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर हो गया? उसके बाद अब आपने ये सब डालना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं डलते, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग्स जो हैं वो कहाँ पे चलती हैं? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस अकाउंट की आइटम नहीं है तो इसलिए हम नहीं डालेंगे। लेकिन इस अकाउंट के बाद हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे हम कैपिटल और ड्राइंग्स डाल देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी वगैरह ये डालेंगे। ठीक है, अब इसकी साइड कौन सी है? अब सबसे पहले जब हम कैपिटल, यहाँ पे है पार्टनर, यहाँ पे है बिजनेस फर्म। कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर बिजनेस में। तो नेचुरली इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड पे। उसके बाद ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब बिजनेस पार्टनर को पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो नेचुरली तो उस पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर।
ठीक है। तो हमने जब भी अकाउंट्स बनाना है हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम, और इनकम कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। बाकी सैलरी, कमीशन वगैरह बिजनेस पे करता है, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो वो डेबिट में आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डाल दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बाकी सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, वो सब आप यहाँ डाल दोगे। एक और आइटम डलेगी टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व। वो यहाँ पे क्यों डालते हैं? क्योंकि जितना हमारा प्रॉफिट यहाँ से अर्न हुआ हमने सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर उससे कोई पैसा हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करते हो ना, दोनों साइड्स का टोटल करोगे, इसका इसका। अगर आपकी ये साइड छोटी आएगी, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट से तो प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट साइड तो लॉस होता है। तो इसका मतलब अगर ये साइड छोटी आई है आपकी, तो आप इसको दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हो, अगर डेबिट साइड कम है, लेस है, तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड लेस है टोटल तो लॉस है। तो यहाँ पे लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करके पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे। इसी तरह अगर लॉस होगा तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स लिख के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर दोगे। इस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है।